अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को हमारी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारक। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे को एंकर आफ्ताब मुगरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, और आपको भी ईद मुबारक। और आप समेत पूरी दुनिया में, जिस तरह से आपने कहा कि जहाँ जहाँ इस वक्त दुनिया में देखा और सुना जा रहा है, सबको ख़ास तौर पे महब वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि वतन और इस धरती से, अपने देश से दूर हैं, मगर यकीनी तौर पर उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं, बिल्कुल अक्सर ज़मीन के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। तो यकीनी तौर पर जो है थोड़ा सा फ़र्क है कि यूरोप में, अमेरिका में और सऊदी अरब और अरब ममालिक में ईद हो गई थी, मगर आज पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर इंडिया और बांग्लादेश और जितने भी हमारे ममालिक हैं, क्योंकि हमारी ईद जो है थोड़ा सा फ़र्क है, तो कहा जा सकता है कि आज कुछ लोग कुर्बानी करके वापस आए हैं, कुछ लोगों ने आज करनी है। तो सबको ईद मुबारक और कुर्बानी भी मुबारक हो। हमारे साथ बहुत पाकिस्तान और पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन जी, मैं कह रहा हूँ सितारे मौजूद हैं। सितारे तो है, पहले ये बताएं आप क्या कुर्बानी कर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? कुछ लेकर आए हैं? बिल्कुल लेके तो आए हैं, और इसके बगैर तो आ भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ जो है कुर्बानी तो यकीनी तौर पर हमने करनी है। और ये मुल्क जिस तरह से आज दुनिया के नक्शे पे कायम दायम है, वो भी कुर्बानियों की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। और वगैरह साहब, एक और बात, ऑब्वियसली ये जो ईद कुर्बान है यानी ईद उल अज़हा है, ये सिर्फ एक कुर्बानी का त्यौहार नहीं है, ये बेसिकली इसार, मोहब्बत और एक दूसरे के एहसास का जो है नाम है। और बिलखुसूस अगर हम ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो ये ईद वो ईद है जो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी, वो अतात जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह की अतात हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए की। और सोचें, वैसे मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जो कुर्बानी थी और वो जो इसार का जज्बा था, और जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन अपने वालिद की जो है वो अतात की और उनके हुक्म बजा लाए वो। और लेकिन सोचें कि अगर वाक़ईतन ये ऐसा ही होता कि हर बाप जो अपने औलाद को उस तरह से अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते, बेशक अगर वो ऐसा रीत होती तो हम वही आजकल वो कर रहे होते। लेकिन अल्लाह ताला को कितना उनका वो जज्बा जो है वो पसंद आया कि अल्लाह ताला ने फिर जो है वो, ज़ाहिर सी बात है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर और एक दुम्बा जो है वो उनकी जगह लेकर आए। और फिर इसी तरह से अब आज हम जो है अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करते हैं। तो इससे हमें सबक भी ये मिलता है कि हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात को जो है दूसरों के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हमें अपनी ख्वाहिशात को साइड में रखना चाहिए और दूसरों का एहसास करना चाहिए और दूसरों में आसानी बांटना चाहिए। क्यों? बिल्कुल। तो अब मेहमानों का अगर आपका बिल्कुल मेरे जो राइट साइड पे जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इश्तियाक बेग साहब, जो कि ऑब्वियसली आप का ताल्लुक़ है, जो कि आप कौंसल जनरल हैं मोरक्को के। और सर, आपको बहुत वेलकम कहेंगे शो में। पाकिस्तान मुस्लिम नून से भी आपका ताल्लुक़ है सियासी। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिजनेस फोरम का सदर हूँ जी। तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मेरे जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, व्यूअर्स जितने हमें देख रहे हैं, सबको ईद की बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है नामी शख्सियत हैं, नामी गिरामी शख्सियत हैं, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ख्वाजा नवीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ख्वाजा साहब, आपको ईद मुबारक हो। कहते हैं कि नाम काफ़ी नहीं, मगर नाम ही काफ़ी लिया आपके लिए। अजहर सर, बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ इस तरफ जो है मोहम्मद हनीफ गौहर साहब बैठे हैं, जो कि चेयरमैन है एयर कराची के। सर, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस त्यौहार पे भी हमारे लिए टाइम निकाला। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। और हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त तोफैल संजानी साहब के मोहताज नहीं है ना सही पाकिस्तान, मगर पूरी दुनिया में जाके और पाकिस्तान का जो है जिस तरह से फोक म्यूजिक और मौसीकी की नो डाउट जो है सफ़ीर बनकर गए और जाते रहे। और इनकी आवाज़ क्या आवाज़ है। आपको भी सर बहुत शुक्रिया कि आप शुक्रिया, आपको मुबारक हो। आपके तवज्जुह से जितने भी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, सबको बहुत सारी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि बेग साहब से शुरू करते हैं। बेग साहब, कैसी रही ईद? और कुर्बानी करके आ गए, या कल करनी है, या आज, या परसों करनी है? 3 दिन तो हैं हमारे पास। आप लोगों की भी काफ़ी बिजी तो होती है ईद। आफ्ताब, हमारा ये है बड़ा सेट पैटर्न होता है ईद के रोज़। एक तो मैं, जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा है कि मोरक्को काउंटी कौंसल जनरल से,
तो हम क्या है पोलो ग्राउंड में, जिसको बाग जिना भी शायद जानते हैं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के कौंसिल जनरल्स वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे उनके झंडे भी लगे हुए होते हैं और वहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। और बाद में फिर मैं और मेरे बड़े भाई हम अपने वालिदैन की कब्र के ऊपर हमेशा ये रहा है कि जाते हैं। फिर दोपहर को गवर्नर साहब में बुलाते हैं हम सबको, वहाँ पे कौंसिल जनरल्स को वहाँ पे होती है और फिर हम घर आके कुर्बानी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बतला दूं कि हमारा ये है कि मेरे कारों में एक फाउंडेशन है, मेक ए विश फाउंडेशन, बिल्कुल जी बिल्कुल, जो डाइंग बच्चों की जो भी विश होती है उसको भी पूरा करती है। और हम हर ईद के ऊपर उन बच्चों की भी ईद को रखते हैं। माशाल्लाह। इस बार बात भी पूरा करते हैं, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। इस बार हमारे पास ये बड़ा स्वाब यानी सर आप वो जो अभी मैंने बात कही उसको आप पूरा कर रहे होते हैं, बिल्कुल 2-3 जबरदस्त। बच्चों की जी इस बार ये विश आई थी कि हमें कुर्बानी के लिए जानवर चाहिए ओके। और तो हम उनको जनाब लेके गए, जानवर भी दिलवाए जी। और कपड़े वगैरह भी दिलवाए। जबरदस्त। अच्छा सर, आप लोग खतर कलामी की माजरत, आप लोग मतलब जिन बच्चों की ख्वाहिश है जैसे कि आपने कहा, तो उनको साथ लेकर जाते हैं, उनकी मर्जी का जानवर दिलवाते हैं? डेफिनेटली जी, Yeah. इनका तो इतना ज़्यादा वो होता है कि जी हमें वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो उनको लेके जाते हैं और सही। फिर वो तो खुशी होती हम है। वैसे भी कहते हैं ये तो ईद ही बच्चों की होती है, लड़कों की ईद होती है और बेसिकली। फिर वो क्या करते हैं कि वो 1-2-3 दिन तक वो तो ठहलाते हैं अपने जी। इलाके में, लोगों को सही। दिखाते हैं। बड़ी खुशी होती है क्योंकि ईद जो है जी वो है कि आप लोगों के साथ मिलके जब अपनी खुशियों को बांटेंगे, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल विल फील मोर हैप्पी। बिल्कुल। ख्वाजा साहब की तरफ जाएंगे। ख्वाजा साहब, आप की ईद कैसी रही और किस तरह से बना के आए ईद? आज हमने आपको कोई सुबह नमाज पढ़ी, फिर हाँ। कब्रिस्तान चले गए थे वालिदैन जी। की कब्र पे, अब आए हैं कसाई को ढूंढ रहे हैं। यहाँ से कसाई को ढूंढते चले, ऑनियर कहते हैं कोई कसाई मिल कोई गया आ जाए। आ जाए, क्योंकि आज कसाई तो भी नायाब हो गए। आज वीवीआईपी होता है ना। जी हाँ, आज तो कसाई की सर, नायाब उनका हो दिन गए। है ना आज, आप बिल्कुल। देखें ना, आज तो उनका दिन है, उनकी कमाई का दिन है। बिल्कुल। तो सर मतलब अगर कसाई ना मिले तो मतलब झंझलाहट तो होती नहीं होगी, नहीं, वो तो मिल क्या तो जाता है, वो आके Careless छुरी हो जाता फेर है। के भाग जाता है, कहता है मैं वापस। ये बहुत बड़ा जो है ना पेनफुल होता है। 4 घंटे के बाद आके Exactly. खाल उतारता है ऐसा ही। और आपको टेक्निकल रीजन बताता है कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए ठंडा हो जाएगा। तो फिर इसकी खाल आसानी से उतरेगी। जो कि तो आप अगर उससे कहें ना कि अभी उतारो, कहते नहीं नहीं साहब खराब हो जाएगा जानवर, इसको थोड़ा ठंडा होने दे। बिल्कुल। ठीक। तो अब टेक्निकल वो तो फिर वहाँ है। वो फिर बंदा डर भी जाता है ना कि ये तो आज भी मसरूफ थे कि खुदा में जो है आप माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बाइज़ फ़ख्र बिज़नेस हब कराची और एयर कराची कब फ़िज़ाओं में उड़ती हुई नज़र आएगी। और लग रहा है कि जो आज भी आप मसरूफ़ थे और वहीं से सीधा सीधा हमारे प्रोग्राम में आ गए। जी मुगरी साहब, बिल्कुल आपका हुक्म था कि आपने शो पे आना बहुत है, शुक्रिया सर। तो यकीनन जिस तरह आप फरमा रहे हैं बिल्कुल बजाय इसी तरह से कि ऐसी कोई मेरी मीटिंग आ गई थी इस दिन भी कि इस आजकल आपके इल्म के अंदर है कि मैं एयर कराची की वजह से काफ़ी मसरूफ़ हूँ, बिल्कुल। तो मैं बस अभी वहाँ से मीटिंग अपनी ख़त्म करके मैं सीधा आपकी शो पर ही आया हूँ। इस वजह से मैं आपको सूटेड बूटेड नज़र आ रहा हूँ, वरना मैं ईद के कपड़े पहन कर आता, शलवार कमीज और वास्कट में भी पहन कर चलिए आता, कोई बात नहीं सर, आप लेकिन मुझे बहुत इतना अच्छे वक्त आप लोगों ने नहीं दिया। आप इसमें भी खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे ही लगे। आपने मतलब आप डायरेक्ट रोज- यहीं आ रोज रहे हैं, ईद तभी तो आप है। जाके अब आप कुर्बानी करेंगे। हैं सर जी, बिल्कुल, आपका जी। तो हर रोज ईद है, शब शबे मनाते हैं। क्या बात है भाई साहब। क्या बात है भाई जी साहब। बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं कि अब यहाँ से पहले आप लोगों ने मुझे जब कॉल की कि आप पहले यहाँ आ जाएं, तो मैंने इसको उसी मीटिंग के साथ जोड़ दिया अपनी। तो मेरा एडवांटेज ये होता है कि मैं वैसे भी फर्स्ट डे ईद कुर्बानी करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अपने कसाई को मैंने ये कहा हुआ है कि ख्वाजा साहब वाला काम मेरे साथ ना हो, तो एंड में आना। मैं एंड में बुलाता हूँ जी। मैं कहता हूँ अपने कसाई को, मैंने कहा हुआ है कि आपने जिस के जानवर काटने, बकरे गाय सारे सब काट लें, बिल्कुल जो फारिग हो जाएं, सबसे मिलाओ तो फिर फिर- दिन से मिलो। पता होगा सर, फिर तो थकने के बाद भी नहीं वो थकते नहीं है, पूरा दिन नहीं थकते कसाईयों को। आप लेकिन एक बात बताइए कि आप मतलब जब कुर्बानी होती है तो आप खाली इसकी निगरानी करते हैं या बाकायदा आप उसके जो है वो जो एक होते हैं ना कि हिस्से सारा बनवाना, वो सारा कुछ करवाते हैं, या खाली आप अच्छा, मॉनिटरिंग सना ये पूछना चाह रही है कि सूटेड बूट से हट के जो है शॉपर में गोश्त डालना, सर वो बांटना- सारे काम बचपन से करते ले आए हैं और एक आदत बनी हुई है मेरी भी, मेरी बीवी की भी और मेरे बेटे की भी। सही। हम वो इसी वक्त शाम को करते हैं कि हम दोपहर के बाद थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो हम शाम में फ्रेश हो जाते हैं। ठीक, जब हम फ्रेश हो जाते हैं उस टाइम कसाई भी 4-5 बजे सबसे फारिग हो जाता है। आपके इल्म के अंदर है कि मगरिब से पहले अगर आप ज़बा कर लें तो आपकी कुर्बानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हम उससे पहले जब ज़बा भी हो जाता है और फिर वो घर ही के अंदर
हम कुर्सियां लगा के उनके साथ सरों पर बैठ जाते हैं। सही सही मैं, मेरी वाइफ और मेरे बेटा नबील, हम सब बैठ कर, तो आपके सामने फिर एडवांटेज ये होता है कि अब उन्होंने कहीं भागना नहीं होता, तो हम अपनी काम मर्जी करके का भी गोश्त देते हैं। बनवाते हैं उनसे। सही। अदरवाइज कभी भी That's a good कसाई idea, viewers, अगर आप लोग देख रहे हैं अभी Idea देखिए अच्छा है। यहाँ कुर्बानी असल नहीं में हुई है, देखिए तो ये कर आइडियाज सकते थे, हैं। तभी तो एयर कराची का भी जो आइडिया आया ना, वैसा तो नहीं है, No ये doubt। कोई जीनियस ही शख्सियत होगी। लोग ख्वाजा साहब जैसे लोग जब उनको बोलते हैं, और हालांकि वो उनका कसाई उनको गोली दे के जाता है, चक्कर दे जाता है। चक्कर दे जाता है, क्योंकि जितना गर्म जानवर होता है उसकी जल्दी खाल खाल होता सही है, है, बिल्कुल ऐसे ही सही है। सर मैं आता हूँ हमारे संजरानी तोफिल संजरानी साहब। संजरानी साहब, कैसी रही ईद और किस तरह से आज आपने कुर्बानी की? तो कुर्बानी करने के बाद हाँ पहले आप बता दें, फिर एक सवाल आया जी। ध्यान में। हम आर्टिस्ट लोग होते हैं तो हमारे ईद के दिन भी कॉन्सर्ट होते हैं। जी, जैसे आज हमने यही बुला पूछने वाली थी बस आपसे। ये है कि आपके लिए ये कि आज मेरा जो कॉन्सर्ट है दूर था, लेकिन घर वालों ने कहा कि हरी पर आप कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ, तो इस दफ़ा आप ये हमारे साथ करें, जबरदस्त। क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग वैसे ही दूसरों के लिए होते हैं। बिल्कुल हमें जो बंदा बुलवाता है प्रोग्राम के लिए बुलवाता है, कोई लोग जो ऐसे होते हैं कि जैसे मैं कराची से ट्रेवल करूँगा सखर के लिए, तो मैं ईद वाला भी टाइम है मेरा वो निकल गया, बिल्कुल तो हम कहते हैं कि रात वाला सफ़र करके वहाँ, सुबह पहुंचा। हाँ वहाँ पहुँचने के बाद उनका कॉन्सर्ट। मगर अब पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी मेरी ईदें हुई हैं। ओके माशाल्लाह, हाँ हम एक मरतबा मस्कत गए, जैसे हम रात को उतरे तो सुबह ईद थी, तो मेरे साथ जो ऑर्केस्ट्रा था, म्यूजिशियन थे, उसमें एक ईसाई लड़का था, एक हिंदू लड़का था। मैं जैसे तैयार हूँ कि बाहर निकला, मैंने कहा कि ठीक भाई, नमाज कर रहे हैं। मैंने पूछ लिया कि यहाँ आपके, मैं जैसे गेट से निकला तो वो मुझे जॉर्ज साहब ने कहाँ जा रहे हैं, मैंने बोला ईदगाह तक। यार मैंने चर्च जाना है, आ जाओ। तो वो निकला, बोला यार मैंने मंदिर जाना है, यार मैंने बोला अकबर अमर अंथोनी। ये तो खूबी है हमारे मुल्क की, यही खूबी है। फिर उन्होंने तीनों नीचे उतरे, तो वहाँ जो दोस्त था हमारा, उसने पहले मुझे छोड़ा ईदगाह पे, तो वहाँ नमाज वगैरह पढ़ी, नमाज करने के पास वापस उसी दिन हमारा कौन से। लेकिन आज का दिन जो है वो आप लोगों के लिए स्पेशल, वगैरह साहब ने, आपने, और इतनी बहुत शुक्रिया जी आपने हमें। तो क्रेडिट गोस टू योर फैमिली ना बेसिकली। अच्छा, आज हमारे साथ होस्ट हैं, ख्वाजा साहब भी हैं, ऐसा ना समझे कि वो वो बीपीडी जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे जी। अंदाजा हो रहा है। लेकिन संजरानी साहब, मैं ये कह रही हूँ कि क्रेडिट गोस टू योर फैमिली बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आपसे कहा ना कि आप हर ईद पे तो मुल्क से बाहर, शहर से बाहर होते हैं, तो उनकी बदौलत आप आज हमारे जो है शिकंजे में आ मगर गए basically। मैं यहाँ पे ये कहूँगा ख्वाजा साहब, आप को ये हक हासिल है क्योंकि आप भी हमारे एंकर हैं, तो हम ऐसे समझे मेहमान हैं, आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं। ख्वाजा साहब तो खुद इतने बड़े प्रोग्राम करते रहे ना, बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाजा साहब को आपके ख्वाजा की अदालत। सर आप तो उस्तादों में हैं। आपको लाइटर टोन बताऊं जी कि अफसर ने अपने मातहत को कहा कि मेरे लिए एक बकरा अरेंज करो, वाह, तो मातहत ने कहा कि सर ये तो कुर्बानी है, तो आपको अपने पैसों से करना पड़ेगा। उसने कहा बेवकूफ, हजरत इब्राहिम को भी तो किसी ने ला के दिया था, उन्होंने खरीदा थोड़ी था। हाँ तो वो बात तो है ना सर, और जो हुक्म देने वाला है वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा बेग साहब, ईद पे सबसे ज्यादा मसरूफियत क्या होती है आपकी? देखिए वो पैटर्न ये हमारा, तो शाम में अख्तियार साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, क्योंकि वो फैमिली के सबसे बड़े हैं, तो वो पूरी फैमिली का सबका डिनर रखते हैं। नए जितनी हैं हमारे निफ्यू नीसेस, वो सब वहाँ पे होते हैं, और खाना मिलके हम साथ खाते हैं, जो कुर्बानी की भी होती है। साथ ही आफ्ताब साहब एक चीज़ और मैं बतलाऊँ कि आज जब मैं कब्रिस्तान से आ रहा था तो देखा कि सड़कों के ऊपर सब लोगों ने कुर्बानियाँ जो की हुई थी, तो कहीं खाले पड़ी हुई, तो मेरा ख्याल ये है हमें educate नहीं हो उसका बड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो पड़ी हुई थी पूरी सड़कों के ऊपर, लोगों ने अपार्टमेंट से आके नीचे की, गोश्त लेके अपने